ओके आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। तो अगर कंस्ट्रक्टर की बात की जाए, कंस्ट्रक्टर लुक लाइक अ क्लास विच इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मींस जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, कॉल होता है। ठीक है, अभी तक हम उस चीज को स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे, अब हम उस चीज को स्पेसिफाई करेंगे। लाइक उसके लिए हम कोड इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, जिसके हेल्प से हम ये देखेंगे कंस्ट्रक्टर हमारा कैसे वर्किंग करता है। कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, मींस कंस्ट्रक्टर हैव नथिंग रिटर्न, कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम दोनों सेम होने ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। थर्ड है इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। ठीक है, लाइक हमें जैसे मेथड, हम लोग मेथड अगर बिल्ड करते हैं तो मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड को कॉल करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। फर्स्ट होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड होता है आपका आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट की डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। तो हम लोग इस चीज को कोड के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। तो हम लोग अपने एडिटर पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लास का नेम दे देंगे, लाइक क्लास का नेम हमने दे दिया कॉन्स डेमो। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम दोनों सेम होने चाहिए, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। और कंस्ट्रक्टर कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया कॉन्स डेमो। ठीक है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे। इसके बाद हम इसकी वर्किंग को इंप्लीमेंट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा मैसेज दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ पे मैं दे देता हूं आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर की वर्किंग यहाँ पे बंद हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन मेथड बना लेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया है स्ट्रिंग के। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स डेमो ओबी इक्वल टू न्यू कॉन्स डेमो। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, मींस कंस्ट्रक्टर कॉल हियर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो गया, उसको हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, इसका नेम दे देंगे कॉन्स डेमो डॉट जावा। डी ड्राइव में चलते हैं, जावा डॉक्स में, जेडीके डॉक्स में, बिन में, यहाँ पे जाके इसको सेव कर देंगे। साथ ही साथ हम cmd कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर लेते हैं। इस फाइल को हमने सेव कर दिया, सक्सेसफुली सेव हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्टली इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हम राइट करेंगे जावा सी, देन क्लास नेम क्या ली थी हमने, कॉन्स डेमो डॉट जावा। कंपाइल कर लिया। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, एरर क्या दिखा रहा है, पब्लिक स्टैटिक की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं स्टैटिक कंट्रोल एस, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। फर्स्टली इसको कंपाइल कर लेंगे, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन करा लेते हैं। तो जावा कॉन्स डेमो, देखो आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया, हमें उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। सभी को समझ में आया?
ठीक है, जैसे मान लो सपोज हमें क्या करना था, 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाना था यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज भी हम देख लेते हैं। तो एक नई फाइल ले लेते हैं हम लोग, एक क्लास ले ली हमने, क्लास का नाम दे देते हैं कॉन्स डेमो 1। फर्स्टली यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉन्स डेमो 1। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसओपी में मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर 2 नंबर्स। इसका अगर हमें यूजर से इनपुट लेना तो उसके लिए हमें पता है हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्कैनर क्लास का, तो यहाँ पे राइट करेंगे स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे हमने पास कर दिया सिस्टम डॉट इन को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले लेते हैं, इंट num1 इक्वल टू हम क्या कर देंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट, इसी तरीके से इंट num2 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, तो एसओपी में दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे दे देंगे रिजल्ट एज इट इज आएगा इक्वल टू, प्लस वो वैल्यू हमें कहां से मिल जाएगी, उसके लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे दे देंगे num1 प्लस num2। इसके बाद ये हमने कंस्ट्रक्टर की वर्किंग को क्लोज कर दिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मेन मेथड राइट करते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसके बाद यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर देंगे स्ट्रिंग के। अब हम क्या करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स डेमो 1 ओबी इक्वल टू न्यू कॉन्स डेमो 1। इसके बाद क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की हेल्प की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, तो इसका नाम दे देंगे कॉन्स डेमो 1 डॉट जावा। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, फर्स्टली यहाँ पे राइट करेंगे जावा सी देन कॉन्स डेमो 1 डॉट जावा। इसके बाद रन करा लेते हैं जावा कॉन्स डेमो 1, एंटर मारा, देखो एंटर 2 नंबर, पहला नंबर हमने दे दिया 7, एंटर सेकेंड नंबर मैंने दे दिया 9, रिजल्ट आ गया आपका 16। क्लियर है? यस। एक एग्जांपल मैं फिर से बताता हूं, हम लोग एक क्लास ले लेंगे, क्लास का नेम दे देते हैं कॉन्स डेमो 2। इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे, तो कॉन्स डेमो 2 कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया। हमेशा याद रखना क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम दोनों सेम होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। यहाँ पे हमने क्या किया, एसओपी में एक मैसेज दे दिया, लाइक यूजर से हम इनपुट लेना चाहते हैं तो पहले हमें एक पैकेज इंपोर्ट करा लेंगे, तो यहाँ पे मैंने एंटर मारा, राइट किया इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्कैनर का, तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन को पास कर देंगे, सिस्टम डॉट इन एसओपी में मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
यहाँ पे दे देंगे एंटर नंबर्स या एंटर नेम कर देते हैं। इसके बाद नेम को हम लोग रीड कर लेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू रीड करने के लिए मैंने क्या फंक्शन बताया था, कोई बताएगा? हमें एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक इसके लिए मैंने ले लिया नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू हम क्या करेंगे sc डॉट नेक्स्ट कर देंगे। क्लियर है? एसओपी में मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे कर देंगे वेलकम, स्पेस लिया प्लस वो नेम उसको मिल जाएगा नेम से। इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर की वर्किंग बंद हुई। मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट पास कर देंगे। इसके बाद उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स डेमो 2 ओबी इक्वल टू न्यू कॉन्स डेमो 2। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया कॉन्स डेमो 2 डॉट जावा। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, यहाँ पे दे देंगे जावा सी कॉन्स डेमो 2 डॉट जावा। कंपाइल कर लिया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन करा लेते हैं जावा कॉन्स डेमो 2। एंटर मारा, एंटर नेम, नेम मैंने दे दिया अलीसा, वेलकम अलीसा, हमारा आउटपुट आ गया। क्लियर है सभी को? यस सर। लाइक मुझे यहाँ पे दो नेम यूज करने थे, तो मैं यहाँ पे एक फिर से ले लेता स्ट्रिंग, इसको मैं कर दूंगा name1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट। मैंने फिर से इसको इन्वोक करा लिया और जब डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे दे देंगे, इसके बाद प्लस लगाएंगे, डबल कोट्स ओपन करेंगे, थोड़ा फॉर्मेटिंग ले लेते हैं एंड फिर स्पेस। इसके बाद नेम, अगला नेम कहाँ से मिल जाएगा उसको, वो मिल जाएगा उसको name1 से। फिर से इसको सेव कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, फर्स्टली कंपाइल कर लेते हैं, देन रन करा लेते हैं। एंटर नेम, नेम मैंने दे दिया लाइक अलीसा। सेकेंड नेम मैंने दे दिया आरिफा। आउटपुट आ गया वेलकम अलीसा एंड आरिफा।